वेस्ट बंगाल के ट्रेड लाइसेंस पोर्टल से कैसे ट्रेड लाइसेंस बनाएंगे, खास तौर से ग्रामीण एरिया जो है वहाँ के छोटे दुकानदारों के लिए एक ट्रेड लाइसेंस आज बनाएंगे। तो चलिए सर्च करते हैं ट्रेड लाइसेंस वेस्ट बंगाल। तो एगिए बांग्ला बोल के जो पोर्टल आया है शिल्प साथी, इसमें हम जाएंगे। तो चलिए इसको रजिस्टर करने के लिए प्रोसेस करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया। अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है तो इसको लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं नीचे दिया गया लिंक से। तो चलिए नया एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो नीचे आई एग्री में क्लिक करना है और प्रोसेस टू न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। तो हम लोग अभी प्रोसेस करेंगे, नाम दे देंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल फीमेल चूज करना है और एक यूज़र आईडी लगाना है जो कि एक यूनिक हो। क्योंकि यूज़र आईडी आपको नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि किसी ने अगर सेम यूज़र आईडी लेके रखा है तो आपको तो नहीं मिलेगा। तो आप एक यूनिक यूज़र आईडी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्टी का नाम के साथ उसका जो पैन का जो 4 डिजिट है उसको हम डाल देते हैं और पासवर्ड एक कोई भी दे देते हैं। कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर करने से आपका रजिस्टर हो जाएगा और नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जो पेज है उसमें आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए। तो रजिस्टर हो गया और न्यू पेज में हम लोग पहुंच गए। अभी हमको क्या करना है कि ट्रेड लाइसेंस को बनाना है। तो सिंपली ऑल सर्विसेज में जाएंगे। इधर पे जाके जितना भी सर्विसेज है इस पोर्टल में सब कुछ दिखाई देगा, पर हम लोगों को चाहिए ट्रेड लाइसेंस। तो हम लोग सर्च बार में जाके ट्रेड लाइसेंस सर्च करेंगे। तो देखिए ट्रेड लिखने से ये दोनों आ गया, ये क्या P&RD मतलब पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट एरिया जो है उसके लिए। और एक आ गया UD अर्बन डेवलपमेंट एंड MM म्यूनिसिपलिटी एरिया। तो हम लोग को चाहिए पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट एरिया के लिए। तो उसमें क्लिक करके नेक्स्ट में जाएंगे तो इधर पे एक CAF नंबर जनरेट होगा और उसके अगेंस्ट में सारा प्रोसेस अभी चलेगा। तो अप्लाई करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि पहले एप्लीकेशन होगा, फिर फीस पेमेंट होगा, फिर एप्लीकेशन अप्रूवल होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर पे पूरा एक फॉर्म आ गया। आपको पूरा देख के फिलअप करना है, जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका पंचायत है, गांव है, पुलिस स्टेशन है, पिन कोड है, सब सेम टू सेम आपको देख के सही तरीके से फिलअप करना है। अब देखिए ट्रेड का जो नेम होगा इस जगह पर इसको सही से आपको देना है, क्योंकि ट्रेड नेम जो होगा उसके हिसाब से नेक्स्ट आपको IT फाइल भी होगा, नेक्स्ट आपको GST भी करने हो सकता है, नेक्स्ट आपको इसी ट्रेड नेम के आधार पे सब कुछ होगा, प्रोफेशनल टैक्स होगा, सब कुछ होगा। तो ट्रेड नेम जो है एकदम सही से आप इसमें डालिएगा।
ट्रेड नेम के बाद आपका आ रहा है अभी बिजनेस का कैटेगरी, कौन कौन सा प्रोडक्ट में आप बिजनेस करते हैं या फिर क्या क्या आप करते हैं, सेल या सर्विस, आपको वो उसमें चूज करना पड़ेगा। बहुत सारा आइटम है, आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा। चलिए, चूज हो गया। अभी आपको एरिया का नाम, ये जो संसद है, संसद में आपका विलेज का नाम ही देना है। उसके बाद जो भी है आपका पिन कोड, पोस्टल आईडी, पुलिस स्टेशन, ये सब तो आप जानते ही, इसको फिलअप करना होगा। और एक चीज़ है कि इसमें आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं उस प्लॉट का जो नंबर है, दाग नंबर बोला जाता है, उसको देना पड़ेगा। खतियान जो है वो लेज़र होता है, कौन सा लेज़र में लेज़र नंबर देना पड़ता है, और इधर पर दाग नंबर मतलब प्लॉट का प्लॉट नंबर देना पड़ता है। और इधर पे आगे एप्लीकेंट डिटेल, अभी एप्लीकेंट जो है, जो प्रॉपर्टर है, उनका डिटेल्स इसमें डालना पड़ेगा। फिर आप आधार आइडेंटिटी दे सकते हैं। अगर आधार आइडेंटिटी देते हैं तो साइड में आपको आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। चलिए, आधार कार्ड को पूरा लिख दिया। अभी नेक्स्ट जाएंगे, टाइप ऑफ ओनरशिप। तो हमारा एक छोटा सा बिजनेस है और प्रोप्राइटरशिप है, तो पर्सनल में आएगा। अब कैटेगरी है तो ग्राम पंचायत सिटीजन ही आएगा, जीपी सिटीजन, क्योंकि एक गांव का छोटा सा बिजनेसमैन है। इधर पे मोबाइल नंबर पूरा डालना पड़ेगा। नीचे आ जाएंगे, एप्लीकेंट का डिटेल देना पड़ेगा कि एप्लीकेंट का बिजनेस और रेसिडेंशियल एड्रेस क्या सेम है। सेम अगर होता तो उधर पे टिक मार्क दे देते, नहीं है तो इसमें पूरा फिलअप कर लेंगे। अब आ जाता है बिजनेस जहाँ पर है, उसका चारों साइड का पोजीशन क्या क्या है लिखना पड़ेगा। नीचे आ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम आ गया। अभी इधर पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय देखिए, अगर कोई प्रोपाइटर अकेले है तो एम्प्लॉय वन ही देना पड़ेगा, इधर पे जीरो एम्प्लॉय नहीं लेगा। गाँव में क्या होता है कि दुकानदार अकेले दुकान चलाते हैं, जो भी दुकान होता है, तो इधर पे एम्प्लॉय वन ही लिखना पड़ेगा। और एक प्रीवियस ईयर में कितना आप प्रॉफिट किए थे और कितना आप इन्वेस्ट किए थे प्रीवियस ईयर में, वो आपको लमसम डालना पड़ेगा। तो इधर पे आप अगर प्रोफेशनल टैक्स नहीं काटते हैं, छोटा दुकानदार है, तो उसको चूज करेंगे और 150 रुपये आपको लगेगा 3 साल के लिए। ट्रेड लाइसेंस
इसका जो आपका चार्ज है वो ओनली 150 रुपया ही होगा 3 साल के लिए। अगर छोटा मोटा दुकानदार है, आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स का बर्डन नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं काटते हैं, तो आप पहला वाला चूज करिए और 150 रुपये में ट्रेड लाइसेंस बन जाएगा। और बहुत सारा इधर पे ऑप्शन है कि किस चीज़ के लिए, कौन कौन सा बिजनेस के लिए कितना पैसा लगता है। इस ऑप्शन के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा बिजनेस के लिए कितना कितना पैसा आपको लगता है ट्रेड लाइसेंस के लिए। तो फिलहाल पहला वाला चूज करेंगे क्योंकि छोटा वाला दुकानदार है गांव का, तो 150 रुपये में 3 साल के लिए ये बन जाएगा। और उधर पे आप करेक्शन भी कर लीजिए कि कितना आपका इन्वेस्ट किए थे पिछले साल। तो अभी सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस स्टेप में आपको आपका जो आईडी प्रूफ है उसको अपलोड करना है, और लैंड रिकॉर्ड, मतलब अगर जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं वहाँ का कोई रिकॉर्ड वगैरह है, या फिर रूम रेंट का जो स्लिप है उसको, या फिर एग्रीमेंट पेपर को आप इधर पे अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए 16 KB के अंदर एक पीडीएफ फाइल बनाना है, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है। 16 KB के अंदर पीडीएफ फाइल बना के दोनों को आपको अपलोड करना है। इसको अपलोड करेंगे और नीचे लैंड जो रिकॉर्ड या लैंड का जो प्रूफ है उसको सिलेक्ट करके उसको भी अपलोड करेंगे। इसको सेव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए फॉर्म आ गया, आपने जो फिलअप किया है पूरा फॉर्म आ गया, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो अगर कोई गलती होगा इनपुट में तो आप बैक में जाके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने नेक्स्ट स्टेप में चले गए और आपने पूरा पेमेंट करके सबमिट कर दिया, उसके बाद ये आपका करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसको नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, मैंने चेक कर लिया सब सही है, और उसको टिक मार्क दे के नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग प्रोसीड करेंगे, सबमिट। अब देखिए एक रेटिंग मांग रहा है, 5 स्टार रेटिंग देके इसको क्लोज कर दीजिए। अभी देखिए एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है फीस पेमेंट। फीस पेमेंट होगा उसके बाद ये अप्रूव होगा और हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेड लाइसेंस। तो चलिए फीस पेमेंट में जाने के लिए फिर से हम लोगों को जाना पड़ेगा ऑल सर्विसेज में, या डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। तो हम लोग डैशबोर्ड में चले जाएंगे या ऑल सर्विसेज में जाएंगे। इधर पे देखिए आपका जो CAF का नंबर था जो एप्लीकेशन का, उसमें दिखा रहा है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, आपको अभी फीस पेमेंट करना है। तो अभी फीस पेमेंट करेंगे, पे नाउ में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका नाम जो भी है डिटेल्स आपको आ रहा है, इसको सेव एंड प्रोसेस करेंगे। अभी इधर पे पूरा पेमेंट का जो ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बहुत सारा है, व्हाट्सएप पे, नेट बैंकिंग, UPI, आप कोई से भी कर सकते हैं पेमेंट। नेट बैंकिंग में जाते हैं तो बहुत सारा बैंक है, नीचे आके आपको सारे के सारे बैंक मिलेगा, आप कहीं से भी नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI के अंदर फोन पे से हम अभी पे करेंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे।
तो फ़ोन पे से मैंने पेमेंट कर दिया। थोड़ी टाइम में ये नेक्स्ट विंडो में आ जाएगा। इसको 5 रेटिंग दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन हो गया, पेमेंट भी हो गया और आपका अप्रूव भी हो गया ट्रेड लाइसेंस। इसको हम लोग अभी डाउनलोड कर लेंगे। डैशबोर्ड में जाएंगे, उधर पे देखिए पूरा कंप्लीट प्रोसीड्योर आपका दिखा रहा है कि क्या कंप्लीट कर लिया आपने। पूरा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे। अब देखिए इधर पे एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो गया है, जो आपका ट्रेड लाइसेंस है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए।